सो गाइस, ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज और डीसी फ्रेंचाइज में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनकी पावर्स एबिलिटीज बिल्कुल गॉड लाइक होती है। उन्हीं में से दो कैरेक्टर है, सुपरमैन और वेजिटा। हालांकि इन दोनों की पर्सनालिटी तो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है, लेकिन मोटिव सेम है। दे बोथ वांट टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। सो आज के वीडियो में हम वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा ईगो का हेड टू हेड कंपेयर करने वाले हैं सुपरमैन के कॉमिक बुक के नॉर्मल वर्जन से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले अगर मैं बात करूं अल्ट्रा ईगो वेजिटा की, सो ये फॉर्म वेजिटा की अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म मानी जाती है, जिसमें वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल तक पहुंच चुका है। इस फॉर्म में वेजिटा के पास एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आ जाती है। उसके पास लिटरली डिस्ट्रक्टिव की आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को वाइप आउट कर सकता है। वो लिटरली मल्टीवर्स को हिलाने की ताकत रखता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ग्रेनोला के पावरफुल सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय अटैक तो वेजिटा के सामने कुछ थे भी नहीं। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इनहैंस हो चुकी है। हालांकि वो गुगु के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितना तो फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से तो ज्यादा फास्ट है। अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वेजिटा की खासियत ये है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। वो लिटरली डिफेंस के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। वेजिटा लिटरली उस टाइम पे अपनी बॉडी की कोई परवाह नहीं करता। वो लिटरली फोकस करता है कि कैसे उसका गुस्सा बढ़े। अल्ट्रा ईगो वेजिटा लिटरली असुरा और हल्क की तरह है, यानी वो अपने गुस्से से ही लिटरली अपने स्ट्रेंथ, स्पीड और फोकस को बढ़ाता है। उसके पास हकाई की पावर आ चुकी है, यानी वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। अल्ट्रा ईगो फॉर्म की एक और खासियत है कि वो अपने आसपास एक डिफेंसिव ऑरा क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से बड़ा से बड़ा अटैक भी वेजिटा को छू भी नहीं पाता। सो अब अगर मैं बात करूं सुपरमैन की, Well, I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. सो अगर मैं बात करूं सुपरमैन की, सो सबसे पहली जो चीज जो सुपरमैन पोजेस करता है वो है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो एक क्रिप्टोनियन है और कोई भी क्रिप्टोनियंस येलो सन के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी पावर बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती है। और इसके अलावा भी सुपरमैन तकरीबन 32 सालों से ये अर्थ पे रहा है, तो इसी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरीके से गॉड लाइक हो चुकी है। उसने बस अपने एक हाथ से 200 क्वाड्रिलियन टन्स को उठा लिया था। अगर आपको ये बहुत ज्यादा लगता है तो असली कमाल अभी बाकी है। उसने बस अपने एक छींक से पूरे गैलेक्सी को वाइप आउट कर दिया था। और एक बार तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इनहैंस हो गई थी कि उसने 56 यूनिवर्स को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को। इसके अलावा भी सुपरमैन पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से भी हजारों गुना फास्ट ट्रेवल कर सकता है, और एक बार तो वो सोलर सिस्टम से भी बाहर चला गया था सिर्फ 10 सेकंड में। और इन सब के अलावा भी सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन मेड वेपन्स तो छोड़ ही दो, एलियन टेक्नोलॉजी यहाँ तक कि गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक भी सुपरमैन का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया था। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, और इसका यह हीलिंग फैक्टर इतना फास्ट है कि कुछ ही मिनटों में उसके किसी भी तरीके की इंजरी को दोबारा रिकवर कर सकता है। इसके अलावा सुपरमैन की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। कॉमिक्स में तो सुपरमैन को बैटमैन, वंडर वुमन जैसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ने ट्रेन किया है। उसके पास हीट विजन की भी एबिलिटी, और उसका जो हीट विजन है उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि उसे कंपेयर किया गया है एक्सप्लोडिंग सन के कोर के टेम्परेचर से। उसके पास सोलर फ्लेयर की भी एबिलिटी है, और उसका जो सोलर फ्लेयर है उससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक बताया गया है। हम बात करें सुपरमैन की कुछ वीकनेस की, तो उसके पास एक नहीं तीन वीकनेस है, क्रिप्टोनाइट, मैजिक एंड रेड सन। सो यस गाइस, ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं मेन डिसीजन की। क्या सुपरमैन अल्ट्रा ईगो वेजिटा को हरा सकता है? यस गाइस, वो हरा सकता है, पर उसे वो बहुत ही ज्यादा जल्दी करना होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मांगा में देख रखा है कि अल्ट्रा ईगो वेजिटा को जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और फोकस उतना ही ज्यादा बढ़ते आता है। सो ये कहना कि सुपरमैन यहाँ बहुत ही आसानी से वेजिटा को हरा देगा, ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बैटल में सुपरमैन का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है। और दूसरी ओर वेजिटा वो तो लॉन्ग टर्म बैटल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। सो यस, आउटकम ऑफ द बैटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सुपरमैन यहाँ पे वेजिटा को डिफीट कर दे। सो आप लोगों का क्या ख्याल है, सुपरमैन ज्यादा स्ट्रांग है या वेजिटा? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में भेजना मत भूलना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर प्लीज।